अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक। रात के वक़्त टांगों में जो घबराहट, दर्द या बेचैनी, उसकी वजह क्या है और उसका कुदरती इलाज क्या है। ये टॉपिक है आज का। रात इसमें जो मेन वजूहात हैं वो है मसल फटीग और नर्व प्रॉब्लम। मसल फटीग और नर्व प्रॉब्लम किन वजूहात की वजह से होती हैं? इसमें कुछ बीमारियां हैं, जिसमें शुगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या थायराइड प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन या पानी और नमकियात की कमी उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी देर तक एक ही जगह बैठने से या खड़े होने की वजह से भी हमारे मसल्स फटीग हो जाते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है और एज के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसकी वजह बाज़-औक़ात मेडिसिन है, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात जैसे स्टैटिन्स हैं, या मनसूबाबंदी की गोलियां, उसके इस्तेमाल से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस पिक्चर में आप देखते हैं कि ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रात के वक्त होती है। और रात के वक्त एक तो पिंडली के मसल, जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं, वो उसके साथ साथ ज़्यादातर इसी में होती है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ औक़ात पूरे पाँव के अंदर और घुटने में और एंकल में, टखनों पे, और बाज़ का ये ऊपर थाई तक ये स्पैज़म या फटीग या अकड़ाहट जो है ये बढ़ जाती है वहाँ तक। अब इसकी वजूहात, अगर तो एक बंदा पहले ठीक था लेकिन उसको ब्लड प्रेशर या उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ या उसको कोई और प्रॉब्लम थी, उसने उसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की और मेडिसिन लेने के चंद दिन बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी टांगों के अंदर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या दर्द है, बेचैनी है। इसका मतलब कि ये है कि ये अब उन अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट है। उसे चाहिए कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और वो अगर मेडिसिन है उसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं कि जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अकेला कैल्शियम लेने से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है मसल्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर, इवन ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ अगर आप विटामिन D3 नहीं लेंगे तो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। विटामिन D3 चाहिए इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर इसकी जॉइंट्स और वेसल्स, इन जगह से इस कैल्शियम डिपॉजिट को मोबिलाइज करने के लिए हमें विटामिन K2 चाहिए। वो अलग से डिस्कस करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट, आम तौर पे लोग लेग क्रैम्प्स हों तो लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम लेना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम लेने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कैल्शियम इसमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि देखा गया है कि पोटासियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है ऐसी प्रॉब्लम में। तो अगर किसी ने सप्लीमेंट लेना है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन जो मिलता है मार्केट में वो लेना चाहिए, और उसकी रेशो 1:1 होनी चाहिए। 1:1 रेशो का ये मतलब है कि अगर 100 मिलीग्राम कैल्शियम उसमें मौजूद है एक टैबलेट में या कैप्सूल में, तो उसमें 100 मिलीग्राम ही मैग्नीशियम होना चाहिए। क्योंकि बॉडी के अंदर पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की एक ख़ास रेशो के अंदर उसका मौजूद होना लाजमी है, अदरवाइज़ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इस आ जाते हैं कि अगर किसी को इब्तदा में ये प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए उसको चाहिए कि स्ट्रेच एक्सरसाइज करे, कि अपने कैफ मसल्स और उसके अलावा फुट मसल्स, अपने पाँव और पिंडलियों के मसल्स को स्ट्रेच करे। पाँव के पंजों पे खड़ा हो, फिर नीचे आए, या जो भी इसकी स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं ये करनी चाहिए। अगर गर्मियों में या बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से या बहुत ज़्यादा पेशाब आने की वजह से प्रॉब्लम हो तो उसको चाहिए अपने आप को हाइड्रेट करें। सादा पानी की बजाय उसमें पानी के अंदर या नींबू और नमक का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही मसाज करना चाहिए, किसी भी ऑयल का मसाज करे। और अपनी एक्सरसाइज में बेस्ट एक्सरसाइज साइकिलिंग है, इसके लिए वो करें। इसके अलावा शूज़
कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए और जो ना बहुत ज़्यादा टाइट हों ना लूज़ हों, जो आपके पाँव को सपोर्ट दें, उसके वो शूज़ इस्तेमाल करने चाहिए। फिर बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम, अगर गर्म टॉवल लेके उसको जो पेन वाली जगह वहाँ पे रखने से या हीटिंग पैड इस्तेमाल करने से इसमें अफाका हो जाता है, और बाज़ औक़ात आइस पैक इस्तेमाल करने से इसमें बेहतरी आती है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि हीट एंड कोल्ड कि पहले आपने कोई गर्म चीज़ हीटिंग पैड इस्तेमाल किया है, बाद में थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आइस पैक इस्तेमाल किया, तो वो भी इसके जो मसल स्पैज़म है उसमें बेहतरी आती है। ये है इसको बेहतर करने के लिए, इनिशियल स्टेज में इसको कंट्रोल करने के लिए या एडवांस स्टेज में भी ये एक्सरसाइज साथ साथ करनी पड़ेगी मेडिसिन के साथ। अब आती है नेचुरल, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो है डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। उसमें इसमें आ जाएगी आपकी पालक या साग या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाफर मिकदार में मौजूद होती है, जो बॉडी उसको अपनी प्रॉपर जितनी डोज उसे चाहिए वो उससे ले लेगी। ऐसे नट्स हैं जैसे आलमंड्स हैं, कैशू नट, वो इस्तेमाल करें। ये सीड्स जैसे मेलन सीड, पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, उनका इस्तेमाल बेहतर है। योगर्ट विद बनाना या दही के अंदर केले का इस्तेमाल, दही के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और बनाना के अंदर पोटासियम है। ये कॉम्बिनेशन एक बैलेंस डाइट है। इसके लिए अकेली दही भी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर खरबूजा या मेलन्स, तरबूज, ये सिट्रस, जितने भी ये ऑरेंजेस वगैरह वो इस्तेमाल करें। केले का इस्तेमाल, एवोकाडोस, वेजिटेबल्स में पोटैटोज़, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, पेठा, डेयरी में मक्खन, पनीर और मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फलियां, सोयाबीन्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ये नहीं है कि सारी की सारी इस्तेमाल करें। जो भी 2, 3, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल हो आसानी से, उसका इस्तेमाल करें। साथ ही एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अफाका हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें। फिर देखना पड़ेगा कि अंडरलाइन बीमारी कौन सी है, और जब तक वो उस बीमारी को करेक्ट नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।